प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। दोस्तों, यदि आप बाइबल अध्ययन करना चाहते हैं तो आज आप हमारे दूसरे चैनल पर जाइए जिसका नाम प्रेयर फॉर ऑल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उस चैनल पर आप हमारे साथ में रोज सुबह बाइबल अध्ययन कर सकते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता 46 और उसके 4 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में आनंद होता है। उस नदी से, उस नदी की नहरों से परमेश्वर के भवन में आनंद होता है। दोस्तों, यहां पर भजनकार दाऊद इस प्रकार से कहते हैं कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, मेरा बल है, संकट के दिन अति सहज से मिलने वाला सहायक है। भजनकार कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे समुद्र अपना फेन उठाए, चाहे पहाड़ समुद्र में डाल दिए जाए या फिर भूकंप हो जाए, अकाल हो जाए, संकट आ जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, परंतु हम नहीं डरेंगे। क्यों नहीं डरेंगे? क्योंकि वो जानते हैं कि पृथ्वी पर चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु एक नगर है, एक भवन है जो कभी भी टलने का नहीं। इस भजन को अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है कि वो कभी भी टलने का नहीं है, वो कभी भी नष्ट नहीं होगा। सब कुछ नष्ट हो जाएगा परंतु वो कभी भी नष्ट नहीं होगा, और वो है परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का नगर, और उसमें एक नदी बहती है जिसकी नहरों से उस भवन में आनंद होता है। तो भजनकार क्या कहना चाह रहा है? भजनकार कहना चाह रहा है कि संकट के समय में मैं क्या करूंगा? संकट के समय में, विपत्ति के समय में मैं परमेश्वर की ओर दौड़ा चला जाऊंगा, उसकी शरण ले लूंगा, क्योंकि उसके नगर में, क्योंकि उसके भवन में आनंद है। और वो आनंद कैसा आनंद है? उस नदी के द्वारा, उस नदी के द्वारा जो नहरें, उस नदी की जो नहरें हैं उनसे आनंद मिलता है। नदी का मतलब भरपूरी, बहुतायत, जहां किसी भी भली वस्तु की घटी कमी न हो। दोस्तों, आपसे कहूंगा कि आपने कई बार मूवी में देखा होगा कि कुछ लोगों ने छुपने के लिए अंडरग्राउंड कमरे बनाए हुए होते हैं और वहां सारी सुविधाएं होती हैं। जब कभी संकट होता है, जब कभी उन पर कुछ विपत्ति आती है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए उस कमरे में घुस जाते हैं, उस अंडरग्राउंड कमरे में चले जाते हैं या फिर उस गुप्त स्थान में चले जाते हैं और वहां छुप जाते हैं और कई दिनों तक वहां रह जाते हैं, क्योंकि वहां सारी सुविधाएं उन्होंने पहले से ही तैयार करके रखी हुई होती हैं। यही परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला सहायक, मैं उसकी शरण ले लूंगा और उसकी शरण में छुप जाऊंगा। और उस शरण में क्या है? वहां क्या है? उस भवन में क्या है? वहां आनंद है, वहां भरपूरी है, वहां बहुतायत है, क्योंकि वहां एक नदी बहती है और उस नदी की लहरों से वहां आनंद होता है, वहां सब कुछ मिलता है। संकट के दिन अति सहज से मिलने वाला सहायक। फिर लिखता है कि भोर होते ही, पाँव फटते ही परमेश्वर उनकी सहायता करेगा। किनके? अपने लोगों की, अपने जनों की, अपने प्रिय लोगों की परमेश्वर सहायता करेगा। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, संकट के दिन आप भी उस भवन की ओर दौड़े चले जाएं। संकट के दिन, विपत्ति के दिन, अकाल के समय, समस्या के समय आप परमेश्वर की शरण ले लें, आप परमेश्वर के शरण स्थान में चले जाएं और वहां छुप जाएं। परमेश्वर आपको हर एक संकट से बचा लेगा, हर एक समस्या से बचा लेगा, और वहां आपको आनंद की भरपूरी मिलेगी, क्योंकि वहां बहुतायत है परमेश्वर के पास, क्योंकि वहां नदी बहती है, बहुतायत की नदी बहती है, उसकी लहरों से आनंद मिलता है। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहूंगा, यदि आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, समस्याओं में हैं, परेशानियों में हैं, तो आपको चाहिए आप परमेश्वर पर विश्वास करें, उसकी शरण में आ जाएं, उससे प्रार्थना करें, वो आपको बहुतायत का जीवन देगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। जय मसीह की। मेरा नाम राजेंद्र कौर है, मैं बेंगलोर से हूँ और मेरी गवाही ये है कि मैंने कुछ दिन पहले मेरे बेटे के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी। मेरा बेटा फॉरेन में रहता है
तो बहुत बुरी आत्मा का साया था मेरे बेटे के ऊपर, बहुत परेशान था। तो वहाँ पे प्रेयर सेंटर में किसी भैया ने प्रेयर किया मेरे बेटे के लिए, और उन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग भेजा और मैंने भी सुना और मेरे बेटे को भी सेंड किया। तो मेरा बेटा प्रेयर सुनते ही अच्छा भला हो गया प्रभु की कृपा से। तो मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ, प्रभु जी का धन्यवाद करती हूँ। मेरे बेटे को नया जीवन दिया, आप लोगों ने प्रेयर किया मेरे बेटे के लिए, मेरा बेटा भला चंगा हो गया। अभी वापस मेरा बेटा ड्यूटी पे जा रहा है, अभी मेरा बेटा चंगा भला है, खुश है। तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों ने प्रेयर किया मेरे बेटे के लिए, प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आकर उससे प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी अपने विषयों के लिए, अपने जीवन के दुख, परेशानी, विपत्ति, विपरीत समयों के लिए हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रार्थना में आप चुप न रहें, सुनते न रहें, परंतु अपने मन की जो बातें हैं उसे यीशु से कहना शुरू करें। जब आप कहना शुरू करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपकी सुनकर आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र हमारे प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपने दिन भर में संभाल कर ये सुंदर शाम दिया प्रभु। ये सुंदर शाम में प्रभु हम आपके निकटता में आए, आपकी उपस्थिति में बैठे, आपसे बातचीत करें पिता। हाँ मेरे प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, हम तेरे मीठे और मनोहर नाम की तारीफ करते हैं। सच में मेरे प्रभु जी, तू अति सहज से मिलने वाला सहायक है पिता, और तेरी शरण में हमारे लिए आनंद है पिता। तू एक ऐसी नदी है, तू एक ऐसा सोता है जिससे आनंद बहता है परमेश्वर। लॉर्ड सच में आप हमारे परमेश्वर हैं, हम सब आपके संतान हैं, क्योंकि परमेश्वर आप हमारे सहायक बन गए हैं प्रभु। आप हमारे लिए दृढ़ गढ़ बन गए हैं प्रभु, आप हमारे लिए छिपने का स्थान बन गए हैं प्रभु। यस माय लॉर्ड, हम आपको प्रेज करते हैं, आपकी तारीफ करते, आपकी बड़ाई करते। यीशु आपकी महिमा हो परमेश्वर। और आज की सुंदर शाम में प्रभु आपकी उपस्थिति में आकर हम धन्यवादी हैं कि सच में आपने सुरक्षित रखा, खतरे मुसीबतों से, एक्सीडेंट से, जानलेवा बीमारियों से बचाकर प्रभु आपने हमें रखा सुरक्षित। हम अपने घरों में हैं, हमारे बच्चे, हमारा परिवार प्रभु सब सुरक्षित है। इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद करते खुदा। और प्रभु सच में हम आभारी हैं पिता कि आपने ये समय दिया कि हम आपकी निकटता में बढ़े, आपसे सीख, आपके वचन की गहराई तक पहुंच सके। और धन्यवाद करते हैं आज की शाम में उस सुंदर अटल वचन के लिए। हाँ प्रभु, तेरे मुख से कहा गया उस एक एक वचन के लिए। सच में मेरे परमेश्वर, जो वचन आज हमने सुना कि सच में प्रभु जी एक नदी है प्रभु, उसकी लहरों से पिता, उसकी नहरों से परमेश्वर आनंद बहता है, तेरे पवित्र स्थान में आनंद होता है। हाँ परमेश्वर प्रभु, आज शाम में मेरे परमेश्वर खुदावन वो आनंद की नदियां इनके जीवनों में बहने लगे मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, वो दुख इनके जीवन से जाए, वो परेशानी इनके जीवन से जाए, ये हर एक प्रॉब्लम्स इनके जीवन से जाए, वो संकट के समय वो समस्याएं खत्म हो जाए, क्योंकि परमेश्वर वो आनंद की नदियां इनमें होकर बहने लगे। क्योंकि उस समय परमेश्वर आप इनके सहायक बने हैं पिता, क्योंकि आप अति सहज से मिलने वाले सहायक हैं। और प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू कभी भी नहीं टलता है, तू सदा बना रहता है प्रभु। और प्रभु ऐसे समय में जब आपके बेटे बेटियां परेशानी में है, संकट में है, कर्जे में है, नाना प्रकार की बीमारियों में है प्रभु, फैमिली प्रॉब्लम्स में है, अपने लाइफ में समस्याओं में जूझ रहे हैं, ऐसे समय में आप इनके सहायक बन जाइए यीशु मसीह, क्योंकि जिसका सहायक आप है उसके विरोध में कौन है। हाँ मेरे परमेश्वर खुदा, इनकी सहायता करें, इन्हें संकट से बाहर निकाले, परेशानियों से बाहर निकाले, दुख से बाहर निकाले, हर एक जो प्रॉब्लम्स इनके लाइफ में बनी हुई उस प्रॉब्लम से बाहर निकालें। और खुदावन वो आनंद की नदियां, वो नहरें बहने लगी यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, जिन भाई बहनों के जीवन में किसी भी प्रकार का आनंद नहीं है पिता, यीशु उनके परिवार में, उनके जीवनों में, उनके बच्चों के जीवन में आपका आनंद बहुत तेज से बहने लगे परमेश्वर। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में मेरे परमेश्वर प्रभु, विशेषकर उन भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो अपने जीवन में प्रभु जी सेल्फ डिपेंड नहीं हो पा रहे हैं पिता परमेश्वर। मेरे पिता, उन्हें पिता परमेश्वर अपने जीवन में प्रभु एक
डर है कि कहीं हम अपने जीवन में असफल ना हो जाएं, परंतु तूने कहा है तू अति सहज से मिलने वाला सहायक है। प्रभु इस समय प्रभु आप उन्हें सहायता करें कि वो अपने जीवन में सेल्फ डिपेंड हो सके, और प्रभु किसी भी प्रकार का डर इनके जीवन में ना रहे, क्योंकि जिसका सहायक आप है उसके लिए किसी भी वस्तु की घटी कमी नहीं है। हाँ परमेश्वर, ये भाई, ये बहन, इनके बच्चे, नौजवान, हर एक जन परमेश्वर सेल्फ डिपेंड हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ जो इस समय प्रभु कर्जे में है, प्रभु जी आर्थिक तंगियों में है पिता परमेश्वर, बहुत सारी चीजें हैं प्रभु जो वो नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, प्रभु इनकी सहायता करे कि ये कर्ज मुक्त हो, इनकी सहायता करे कि अपने हाउस रेंट पे कर सके, इनकी सहायता करे परमेश्वर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए, इनके फाइनेंस के सोर्सेस को आप खोलें, और प्रभु किसी भी प्रकार की परेशानी इनके जीवन में ना रहे, और एक आनंद प्रभु इनके जीवन में बहने लगे। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। आज की शाम में जितने भाई बहनों ने हमें कमेंट्स के द्वारा अपना निवेदन दिया है प्रभु, चाहे वो जॉब के लिए है, संतान के लिए है, बीमारियों के लिए है, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, अपने फ्यूचर के लिए, लाइफ पार्टनर, समस्याओं के लिए, यीशु आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज आप उनकी सुनकर उनके जीवन में कार्य करें। हाँ प्रभु, आप अपने बेटे बेटियों को नाम लेकर जानते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को जानते पिता, सॉल्यूशंस उनके लाइफ में दीजिए। मेरे खुदावन, मैं उन बहनों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिनकी प्रभु यीशु मसीह डिलीवरी में परमेश्वर कॉम्प्लिकेशंस डॉक्टर ने बताई हैं। हम प्रार्थना करते प्रभु कि नॉर्मल डिलीवरी होने में आप मदद सहायता करें, हर एक कॉम्प्लिकेशंस यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं। धन्यवाद। इस समय जितने भाई बहन बीमार हैं, अस्वस्थ हैं प्रभु, जिन्हें सर्दी जुकाम और बुखार है पिता परमेश्वर, वोमिटिंग का प्रॉब्लम प्रभु जिन्हें हो रहा है, यीशु के नाम से आप उन्हें छू ले। हम कहते हैं सारी बीमारी को हम आज्ञा देते हैं, छोड़ दो इनके शरीरों को, छोड़ दो बच्चों के शरीरों को, छोड़ दो नौजवानों के शरीर को, छोड़ दो बुजुर्गों के शरीर को, यीशु के नाम से। लॉर्ड, हर प्रकार की बीमारी, हम नहीं जानते कि आज आपके बेटे बेटियां किस बीमारी में ग्रसित है, कौन सी बीमारी, कौन सा दर्द उनके शरीर में है, खुदा आप जानते हैं। आप उस जगह पर हाथ रखें और प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें छू ले और चंगा करें। यीशु मसीह के नाम से सारा दर्द, सारी बीमारियां, कोरोना वायरस यीशु के नाम से चला जाए। धन्यवाद यीशु, आपने चंगा किया। आज रात में विशेषकर हम धन्यवादी हैं कि प्रभु हम सब अपने परिवारों के साथ सुरक्षित हैं। हम प्रार्थना करते जिन भाई बहनों को नींद नहीं आती है, यीशु के नाम से वो नींद न आने की समस्या दूर हो, और ये भाई, ये बहन, इनके परिवार में हर एक जन मीठी और सुकून भरी नींद लेकर सोए। प्रभु बुरे सपने, गलत विचार यीशु के नाम से दूर हो। पिता धन्यवाद कि हम सब के विनती निवेदनों को आपने सुना, उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।